वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 क्या हार जाएगी ममता बनर्जी या बीजेपी करेगी खेला। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। विधानसभा चुनाव भले ही अभी औपचारिक रूप से घोषित न हुआ हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी तापमान तेजी से चढ़ने लगा है। सत्ता की जंग को देखते हुए सभी दल अपने अपने मोहरे बिछाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल फतह के लिए एक आक्रामक और सुनियोजित रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में सांसदों के साथ एक बेहद गोपनीय और अहम बैठक कर यह साफ संकेत दिया है कि बीजेपी अब सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता परिवर्तन की पूरी तैयारी में है। इस बैठक को साधारण औपचारिकता मानना भूल होगी। अंदर खाने हुई इस चर्चा में संगठन की कमजोरी, ताकत, वोट बैंक की स्थिति और जमीनी हालात पर खुलकर मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो बैठक का माहौल गंभीर और राजनीतिक था। हर सांसद से अलग अलग बातचीत कर उनके क्षेत्र की सच्चाई जानी गई। इन इलाकों में पार्टी मजबूत है, कहां कमजोर है और कहां सीधा मुकाबला है, इसका पूरा खाका तैयार किया गया। बीजेपी नेतृत्व अब कागजी रणनीति से आगे बढ़कर सीधे जमीन पर असर दिखाने वाली राजनीति की ओर कदम बढ़ा चुका है। पार्टी के राजनीतिकारों ने इस दौरान यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी अगर सही ढंग से मेहनत करे तो जीत की स्थिति में आ सकती है। इन्हीं सीटों को केंद्र में रखकर पार्टी ने अपना 100 प्लस का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की तैनाती और स्थानीय मुद्दों को हथियार बनाकर राज्य सरकार को घेरने की योजना बनाई जा रही है। साफ है कि बीजेपी अब सिर्फ बड़े भाषणों और चुनावी नारों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बैठक में नितिन नवीन ने सांसदों को साफ और सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में संगठन को चुस्त दुरुस्त करे। हर जोन, हर मंडल और हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता तैयार किया जाए। जनता से जुड़ा मुद्दों को चिन्हित कर उन्हें सड़क से सदन तक उठाया जाए। पार्टी का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आक्रामक लेकिन तथ्यात्मक राजनीति ही टीएमसी सरकार को चुनौती दे सकती है। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों को लेकर बीजेपी ने अपनी नजरें और पैनी रखी है। बांग्लादेश से सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा, घुसपैठ और विकास के सवालों को पार्टी बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करना चाहती है। इन इलाकों में संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार मौजूदगी बनाए रखने के निर्देश सांसदों को दिए गए हैं। बीजेपी का मानना है कि इन क्षेत्रों में सरकार की कमजोरियों को उजागर कर पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह बैठक सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में नितिन नवीन विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी अलग अलग दौर की बैठक करेंगे। संगठन को जमीनी स्तर पर धार देने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी को भरोसा है कि अगर कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरे और स्थानीय मुद्दों को सही तरीके से उठाया गया तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर मुमकिन है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी इस बढ़ती सियासी हलचल को हल्के में नहीं ले रही। सत्ता बचाने के लिए टीएमसी लगातार सक्रिय है और संगठन को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, पश्चिम बंगाल की राजनीति और ज्यादा तीखी, आक्रामक और दिलचस्प होती चली जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।